सुबह की पहली किरणें जब राज के कमरे में दाखिल हुईं तो वह पहले से ही जाग चुका था। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। कल जो कुछ भी हुआ था वह बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। वह रहस्यमयी औरत, वह पुराना मंदिर और वह अजीब चेतावनी। 7 दिन के अंदर सच्चाई खोजनी होगी, नहीं तो। राज बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर का मंजर बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। लेकिन राज के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। उसकी जिंदगी एक रात में ही पूरी तरह बदल गई थी। उसने अपने मोबाइल पर समय देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा को फ़ोन करना था। अगर कोई उसकी मदद कर सकता था तो वह सिर्फ मीरा थी। मीरा एक इतिहासकार थी और पुराने मंदिरों और किंवदंतियों के बारे में उसे काफ़ी जानकारी थी। फ़ोन करते ही मीरा ने उठाया। राज, इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है? मीरा, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी है। क्या तुम कॉफ़ी हाउस आ सकती हो 1 घंटे में? राज की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। हाँ, आ जाऊंगी, लेकिन हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो ना? बस आ जाओ, मैं सब बताता हूँ। भाग दो। मीरा से मुलाकात। 1 घंटे बाद राज कॉफ़ी हाउस में एक कोने की टेबल पर बैठा था। उसने 3 कप कॉफ़ी पहले ही पी ली थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और मीरा अंदर आई। उसने राज को देखा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। राज, तुम्हारा चेहरा देखो, रात भर सोए नहीं क्या? मीरा ने चिंतित होकर पूछा। राज ने गहरी सांस ली और कल की पूरी घटना मीरा को सुनाई। मंदिर के बारे में, उस औरत के बारे में और उस चेतावनी के बारे में। मीरा ध्यान से सुनती रही, बीच बीच में सवाल पूछती रही। जब राज ने अपनी कहानी खत्म की तो मीरा कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपना बैग खोला और एक पुरानी डायरी निकाली। राज, तुमने जिस मंदिर का जिक्र किया, मैंने उसके बारे में पहले भी सुना है। यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। इसके बारे में कई किंवदंतियां हैं। मीरा ने डायरी के पन्ने पलटते हुए कहा। क्या किंवदंतियां? राज आगे झुक गया। कहते हैं कि इस मंदिर में एक खजाना छिपा है, लेकिन ये कोई सोने चांदी का खजाना नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो इस पूरे शहर की नींव से जुड़ा है। और हर 20 साल में एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसे ये रहस्य खोजना होता है। राज की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब, मुझे चुना गया है, ऐसा लगता है। और अगर पुरानी किताबों पर विश्वास करें तो जो व्यक्ति 7 दिन में इस रहस्य को नहीं सुलझाता उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कैसी कीमत? मीरा ने गंभीरता से राज की ओर देखा। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ पागल हो गए और कुछ की मौत हो गई। लेकिन ये सब कितना सच है यह मुझे नहीं पता। भाग 3, पहला सुराग। तो अब क्या करें? राज ने पूछा। मीरा ने सोचते हुए कहा, सबसे पहले हमें उस मंदिर में वापस जाना होगा। दिन के उजाले में हमें वहां कुछ सुराग मिल सकते हैं। दोनों कॉफ़ी हाउस से निकले और राज की कार में बैठ गए। रास्ते में राज ने मीरा से पूछा, तुम्हें इस सब पर विश्वास है? राज, मैं एक इतिहासकार हूँ। मैंने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं पाता। हर किंवदंती के पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। और तुम्हारे साथ जो हुआ वह साफ तौर पर कोई संयोग नहीं था। मंदिर पर पहुंचकर दिन के उजाले में वह जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। रात की डरावनी फिजा गायब थी। मंदिर की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, लेकिन उन पर की गई नक्काशी अभी भी स्पष्ट थी। मीरा ने दीवारों का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। देखो राज, ये संस्कृत में कुछ लिखा है। राज ने पास आकर देखा। क्या लिखा है? मीरा ने पढ़ना शुरू किया। सत्य वही है जहां अंधेरा सबसे गहरा है। जो खो गया उसे पाने के लिए खुद को खोना होगा। यह क्या पहेली है? राज ने हैरानी से कहा। यही तो हमें सुलझाना है। मीरा ने कहा, देखो, मंदिर के पीछे की तरफ कुछ सीढ़ियां हैं। चलो देखते हैं वो कहाँ जाती हैं। भाग 4, भूमिगत कक्ष। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। राज ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की। सीढ़ियां एक भूमिगत कक्ष में खत्म हो रही थीं। कक्ष बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब तस्वीरें बनी हुई थीं। एक तस्वीर में एक राजा को दिखाया गया था जो किसी चीज को छिपा रहा था। दूसरी तस्वीर में एक युद्ध का दृश्य था। और तीसरी तस्वीर में एक औरत थी, वही औरत जो कल रात राज को मिली थी। ये वही औरत है, राज ने चिल्लाकर कहा। मीरा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। इस तस्वीर के नीचे कुछ लिखा है। उसने अपना चश्मा ठीक किया और पढ़ना शुरू किया। राजकुमारी अमृता, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर शहर को बचाया। मतलब वह एक राजकुमारी थी। राज हैरान था। हाँ, और देखो, यहाँ पूरी कहानी लिखी है। मीरा ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा। 400 साल पहले जब इस शहर पर एक क्रूर राजा ने हमला किया तो राजकुमारी अमृता ने एक प्राचीन देवता से प्रार्थना की। देवता ने उसकी प्रार्थना सुनी, लेकिन शर्त रखी कि उसे एक रहस्य की रक्षा करनी होगी। अगर कभी वह रहस्य खुल गया तो शहर पर फिर से विपत्ति आ सकती है। तो वह रहस्य क्या है?
राज ने पूछा। ये तो हमें खोजना होगा, लेकिन एक बात साफ है, राजकुमारी अमृता ने अपनी आत्मा को इस जगह से बांध दिया ताकि वह रहस्य की रक्षा कर सके। और हर 20 साल में जब रहस्य खुलने का खतरा होता है तो वह किसी को चुनती है जो सच्चाई को समझ सके। अचानक कक्ष में ठंडी हवा का एक झोंका आया। मोमबत्तियां जो दीवारों पर रखी थीं अपने आप जल उठीं, और उसी अंधेरे कोने से राजकुमारी अमृता प्रकट हुई। भाग 5, राजकुमारी की कहानी। तुम वापस आ गए, यह अच्छा है। राजकुमारी की आवाज में एक अजीब शांति थी। मीरा डर से कांपने लगी, लेकिन राज ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम यहाँ सच जानने आए हैं, कृपया हमें बताइए कि वह रहस्य क्या है। राजकुमारी ने एक लंबी सांस ली। बैठो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। दोनों फर्श पर बैठ गए और राजकुमारी बोलना शुरू की। 400 साल पहले ये शहर बहुत समृद्ध था। मेरे पिता राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा रावण सिंह हमारी समृद्धि से जलता था। उसने हमारे शहर पर हमला कर दिया। युद्ध में हम हारने लगे, हजारों लोग मारे जा रहे थे। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी। मैं जंगल में गई और एक प्राचीन मंदिर में देवता से प्रार्थना की। देवता प्रकट हुए और कहा कि वे मुझे एक शक्ति देंगे, एक ऐसी शक्ति जो शहर को हमेशा के लिए बचा सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जान देनी होगी। मैंने बिना सोचे वह शर्त मान ली। देवता ने मुझे एक दिव्य रत्न दिया और कहा कि इसे शहर के केंद्र में स्थापित करना होगा। ये रत्न शहर को एक अदृश्य सुरक्षा कवच देगा, लेकिन अगर कभी कोई लालच में आकर इस रत्न को चुराने की कोशिश करेगा तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। मैंने वैसा ही किया, रत्न को छुपाया और अपने प्राण त्याग दिए। मेरे बलिदान के बाद एक चमत्कार हुआ। रावण सिंह की सेना अचानक भागने लगी। उनके हथियार टूटने लगे, उनके घोड़े बेकाबू हो गए। शहर बच गया। भाग 6, असली खतरा। राज ने पूछा, तो अब क्या खतरा है? रत्न तो सुरक्षित है ना? राजकुमारी का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, अब खतरा है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने इस रहस्य के बारे में जान लिया है। वह रत्न को चुराने की योजना बना रहा है। उसे लगता है कि रत्न में अपार शक्ति है और वह उसे बेचकर करोड़ों कमा सकता है। वह कौन है? मीरा ने पूछा। उसका नाम है मनोज शर्मा। वह इस शहर का एक प्रभावशाली व्यापारी है। उसने कुछ पुरानी किताबें चुराई हैं जिनमें रत्न के बारे में लिखा है। उसे यह नहीं पता कि रत्न को चुराने से क्या होगा। उसे बस पैसे चाहिए। राज ने मीरा की ओर देखा। मनोज शर्मा, ये तो वही है ना जो नई शॉपिंग मॉल बनवा रहा है? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, वही। वह बहुत अमीर है, लेकिन उसकी लालच की कोई सीमा नहीं है। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। तुम्हें मनोज को रोकना होगा। अगर वह रत्न तक पहुंच गया तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। हजारों लोग मर जाएंगे, और यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी क्योंकि तुम्हें चुना गया है। लेकिन हम कैसे उसे रोकें? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस हमारी बात नहीं मानेगी। राज परेशान था। तुम्हें सबूत ढूंढने होंगे। मनोज के पास एक पुरानी डायरी है जिसमें सब कुछ लिखा है। वह डायरी उसके घर में छिपी है। तुम्हें वह डायरी लानी होगी। भाग 7, योजना। मीरा ने सोचते हुए कहा, मनोज शर्मा का घर बहुत सुरक्षित है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, गार्ड हैं। हम वहाँ कैसे घुसेंगे? राज ने कहा, एक तरीका है। मनोज कल रात अपने फार्म हाउस में एक पार्टी रख रहा है। शहर के सभी बड़े लोग वहाँ आमंत्रित हैं। अगर हम किसी तरह उस पार्टी में घुस जाएं, तो हमें डायरी खोजने का मौका मिल सकता है। मीरा ने उत्साहित होकर कहा। राजकुमारी ने कहा, यह खतरनाक होगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जाओ, तैयारी करो। और हाँ, एक बात याद रखना, डायरी में एक नक्शा है जो रत्न के असली स्थान को बताता है। अगर वह नक्शा मनोज के हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। राजकुमारी धीरे धीरे गायब होने लगी। समय कम है, 6 दिन बाकी हैं। अपनी हर चाल सोच समझकर चलना। राज और मीरा भूमिगत कक्ष से बाहर आए। सूरज अब आसमान में ऊंचा था। उन्हें महसूस हुआ कि वे घंटों वहां रहे थे। राज, हमें एक पूरी योजना बनानी होगी। यह इतना आसान नहीं होगा। मीरा ने चिंता से कहा। मुझे पता है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। चलो, पहले कुछ खाते हैं और फिर योजना बनाते हैं। भाग 8, तैयारी। दोपहर को दोनों राज के घर पहुंचे। उन्होंने लैपटॉप निकाला और मनोज शर्मा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। मीरा ने कहा, देखो, मनोज की पार्टी में करीब 200 लोग आमंत्रित हैं। अगर हम किसी तरह 2 इनविटेशन कार्ड हासिल कर लें तो आसानी से अंदर जा सकते हैं। राज ने सोचा, मेरा एक दोस्त है अर्जुन। वह एक ग्राफिक डिजाइनर है। शायद वह हमारे लिए नकली इनविटेशन कार्ड बना सके। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन हमें वहाँ के लेआउट के बारे में भी जानना होगा। मनोज का घर बहुत बड़ा है। डायरी कहीं भी हो सकती है। राज ने एक आइडिया आया। मीरा, क्या तुम्हें याद है, पिछले महीने मनोज के घर में एक चैरिटी इवेंट हुआ था? मैं वहाँ गया था। मैंने कुछ फोटो भी खींचे थे।
शायद उनसे हमें कुछ मदद मिले। उसने अपना फ़ोन निकाला और फोटो दिखाने लगा। देखो, यह उसका स्टडी रूम है। अगर डायरी कहीं है तो सबसे ज़्यादा संभावना यही है। मीरा ने फोटो को ध्यान से देखा। हाँ, और देखो, इस कमरे में एक अलमारी है। शायद डायरी वहाँ छिपी हो। ठीक है, तो कल रात हमारी योजना ये रहेगी, हम पार्टी में जाएंगे, मैं मनोज को व्यस्त रखूंगा और तुम स्टडी रूम में जाकर डायरी खोजोगी। भाग 9, अप्रत्याशित मुलाकात। शाम को जब राज अर्जुन से मिलने जा रहा था, उसे रास्ते में एक अजीब आदमी मिला। वह बूढ़ा था, सफ़ेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें बहुत तेज थीं। राज, बूढ़े आदमी ने पुकारा। राज रुक गया। जी, आप कौन हैं? मेरा नाम महेश्वर है, मैं राजकुमारी अमृता का गुरु था। राज चौंक गया। क्या? लेकिन आप तो। मैं मर चुका हूँ। हाँ, लेकिन राजकुमारी की तरह मेरी आत्मा भी इस जगह से बंधी है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। क्या चेतावनी? मनोज अकेला नहीं है, उसके साथ एक काला जादूगर है, तांत्रिक राघव। वह बहुत खतरनाक है। उसे रत्न की असली शक्ति के बारे में पता है। वह रत्न का इस्तेमाल पूरी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए करना चाहता है। राज के माथे पर पसीना आ गया। ये तो और भी खतरनाक हो गया। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास एक हथियार है। महेश्वर ने अपनी जेब से एक छोटी ताबीज निकाली। ये ताबीज तुम्हें तांत्रिक राघव के काले जादू से बचाएगी। इसे हमेशा अपने पास रखना। राज ने ताबीज ले ली। धन्यवाद, लेकिन मुझे और क्या करना चाहिए? रत्न को खोजो और उसे नष्ट कर दो। यही एकमात्र तरीका है शहर को बचाने का। लेकिन राजकुमारी ने कहा था कि रत्न शहर की रक्षा करता है। हाँ, लेकिन अब समय बदल गया है। रत्न अब ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अगर गलत हाथों में चला गया तो विनाश निश्चित है। बेहतर है कि उसे नष्ट कर दिया जाए। महेश्वर गायब होने लगा। 6 दिन बचे हैं, समझदारी से काम लो। भाग 10, रात की तैयारी। राज तुरंत मीरा के पास गया और उसे सब बताया। मीरा भी परेशान हो गई। राज, यह मामला पहले से ज़्यादा जटिल हो गया है। अब हमें सिर्फ डायरी नहीं बल्कि रत्न भी खोजना होगा। मुझे पता है, लेकिन एक बार में एक काम। पहले डायरी, फिर रत्न। अर्जुन ने 2 परफेक्ट इनविटेशन कार्ड बना दिए थे। राज और मीरा ने अपने कपड़े तैयार किए, पार्टी के लिए फॉर्मल ड्रेस। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम असफल हुए तो। राज ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। हम असफल नहीं होंगे, हमें होंगे नहीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। हम ये कर सकते हैं। रात को राज अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था। कल एक बड़ा दिन होने वाला था। उसकी पूरी जिंदगी कल रात पर निर्भर करती थी, और सिर्फ उसकी नहीं, पूरे शहर के हजारों लोगों की जिंदगी। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे चमक रहे थे। कहीं दूर से एक उल्लू की आवाज़ आ रही थी। राज को महसूस हुआ कि वह एक ऐसी दुनिया में फंस गया है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।